साई बंदगी सतनाम, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आज हम सतगुरु नितिन साहब से जानेंगे एक सत्संग के माध्यम से कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। जीते जी हमें आत्मा और शरीर के बारे में जान लेना चाहिए, तभी हम परमात्मा के बारे में जान सकते हैं। तो आज इस वेद को नितिन साहब जी खोलेंगे, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। जीते जी अगर हम इसको जान लेते हैं तो जीवन हमारा सफल हो जाता है और हमें परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब हम अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं। कल लाइव सत्संग में आपने एक प्रश्न आया था कि कीचड़ में कमल है कि कीचड़ में कमल नाल है। वह ही सूरत है, कमल ही अचल है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको समझ जाओगे सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और इसको नहीं समझ पाओगे तो कोई भी बेअकल आएगा और तुम्हें भरमा देगा। बेअकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अकल केवल तभी आती है जब अनुभव ज्ञान होता है। अनुभव ज्ञान के अलावा जितनी भी अकल आ जाए, जितनी भी वाणियां समझ में आ जाएं, जितना भी ज्ञान हो जाए, वो अज्ञान ही है, वो बेअकल ही है। समझ लो, वो बेअकल ही है। जब तक आत्म ज्ञान नहीं हो गया, जब तक बड़े से बड़े ज्ञानी उलझ जाएंगे आपस में। अब देख लो, एक शिव महापुराण का वाचक और एक गीता का वाचक उलझ गए। आजकल वायरल हुआ पड़ा है सारा मामला। दोनों हिंदू धर्म के पुजारी हैं, दोनों की रोजी रोटी धर्म ग्रंथों से चलती है। अब दोनों उलझे पड़े हैं। क्यों उलझे पड़े हैं? क्योंकि शरीर में उलझ गए हैं। एक भोले शंकर का पुजारी और एक राधा रानी का पुजारी। अब लड़ते रहो सारी उम्र। ये झगड़े कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। ये झगड़े कब खत्म होंगे? जब हम शरीर से ऊपर उठेंगे। शरीर से ऊपर उठेंगे, आत्म ज्ञान में प्रवेश करेंगे। इसीलिए बोला कि आत्म ज्ञान ही बीसम बीसा ज्ञान है, यानी 100% पूर्ण ज्ञान है। जब ये आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। ना ईसा ना मूसा, यानी शरीरों का खेल खत्म। ईसा भी एक शरीर है, मूसा भी एक शरीर है। शरीरों से ऊपर उठ के राज करेगा जगदीसा, जो सारी दुनिया को चला रहा है। वो देवों का देव, आत्म देव, जिसकी वजह से राधा रानी भी चल रही है और जिस आत्म देव की वजह से भोले शंकर भी चल रहे हैं, जिस आत्म देव की वजह से कृष्ण जी चल रहे हैं, जिस आत्म देव की वजह से हनुमान जी चल रहे हैं, जिस आत्म देव की वजह से राम जी लक्ष्मण जी सब चल रहे हैं, उस आत्म देव को तो सब भूले पड़े हैं और शरीरों की पूजा में उलझ गए हैं। और गीता चीख चीख के समझा रही है कि हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेता है वही सत्य सनातनी है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो, तब समझ में आएगा कि गीता कृष्ण जी की पूजा करने को कह रही है या आत्म देव सत्य सनातन को जानने की पूजा करने को कह रही है। तब समझ में आएगा, तब खत्म होंगे ये झगड़े। नहीं तो हिंदू मुसलमान तो दूर है, ये हिंदू ही आपस में लड़ मरेंगे। क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि सारे ग्रंथ विरोधाभास वाले हैं। शिव महापुराण में शिव जी की महिमा है। विष्णु जी को एक आम इंसान की तरह प्रदर्शित किया गया है वहां पे। विष्णु महापुराण में विष्णु जी की महिमा है, शंकर जी को एक आम इंसान की तरह प्रदर्शित किया गया है वहां पे। ऐसे ही हर ग्रंथ में हर एक जिसके नाम का ग्रंथ है उसकी महिमा है। आप देवी भगवत महापुराण पढ़ेंगे
वहां पर देवी की महिमा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को वहां पर तुच्छ बना दिया गया है, उनका जन्म मरण दिखाया गया है, उनको बालक के समान बना दिया गया है। तो वहां पे शिव महापुराण विष्णु महापुराण सब फेल हो जाते हैं। वहां सबकी जगजननी जगदम्बा है। तो भैया अभी भी होश कर लो, सत्य को जान लो, उसको समझ लो जो सबका तारणहार है, जो सबको चला रहा है। तब समझो कल्याण होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। झगड़े ही होंगे, झगड़े होंगे, फसाद होंगे, दंगे होंगे, FIR होंगी, कोर्ट कचहरियां होंगी, हो ही रही हैं। वो शिव महापुराण वाले के खिलाफ कोर्ट में चले गए मामला। अब बताओ, वो कोई घर से थोड़ी नहीं बोल रहा है, उसने भी कोई ग्रंथ ही पढ़ा होगा तभी तो बोल रहा है। वो सब अपने अपने ग्रंथ को लेके बैठे हैं, सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता। सच्चाई ये है कि आत्मा ही परम सत्य है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्तापो न शोषति मारुता। समझ लो, जब तक ये नहीं समझा कुछ नहीं समझा। ये हमारे धर्म का सार है, सनातन सत्य सनातन धर्म का सार है आत्मज्ञान। सत्य सनातन धर्म कभी शरीरों की पूजा की बात ही नहीं करता था। समझ लो, लेकिन लोग नहीं समझ पाते, भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि भरमाने वाले ज्यादा बैठे हैं, समझाने वाले कम हैं। समझे? प्रांजलि सतनाम साहिब बंदगी, पन्ना सिंह साहिब बंदगी, बीना सतनाम सतनाम, नील गगन सतनाम साहिब बंदगी, खुशी साहिब बंदगी सतनाम, उत्तम दास सतनाम। गुरुदेव, घड़ा फूट भी गया तो टूटकर सागर में गिर जाएगा, और अच्छे से समझ लो इस बात को। इसीलिए मैं कह रहा हूं, गांव गांव में गली गली में डंका बचाओ, बचाओ आत्मज्ञान का। डंका बजना चाहिए आत्मज्ञान का। इन लोगों ने पत्थरों की पूजा कराई, इन लोगों ने देवताओं की पूजा कराई, अब आत्मा की बात होनी चाहिए। अब करो प्रचार। अब कबीर जयंती आने वाली है, कबीर प्रकट दिवस। जयंती उसको कहते हैं जो जन्म लेता है, प्रकट दिवस कहते हैं जो प्रकट होता है। बोलने में आ जाता है, कैलेंडर में जयंती लिखा होता है, कबीर जयंती, या नेट पे सर्च करेंगे तो कबीर जयंती आता है, लेकिन असल में वो कबीर प्रकट दिवस है। तो कबीर प्रकट दिवस में आपने क्या करना है, अपने घर के आसपास कहीं पर भी जहां रोड चल रही है, आप मीठे जल की छबील लगा लीजिए, रूह अफ़ज़ा डाल लीजिए, या शक्कर घोल के आप छबील लगाइए। गर्मी का मौसम है, जीवों को पानी भी मिलेगा, शरबत भी मिल जाएगा। जो भगत हैं शहर में 5-7 से ज़्यादा हैं, वो सारे मिलके छबील लगाएं और उसकी वीडियो YouTube पे डलवाएं, मुझे भेजें, और भी YouTube चैनल है उनको भेजें। कबीर प्रकट दिवस में जगह जगह पे छबील लगनी चाहिए, और प्रोजेक्टर जो चलेगा वो गुरु पूर्णिमा में चलेगा। गुरु पूर्णिमा में जगह जगह प्रोजेक्टर चलना चाहिए। शाम के समय आपके घर के पास कहीं भी जगह है और बिजली की व्यवस्था है तो एक प्रोजेक्टर लगाइए, सामने पर्दा लगाइए, और आते जाते लोग अपने आप बैठेंगे और वहां पे सत्संग चलवाइए। ये गुरु पूर्णिमा में आप लोग कर सकते हैं। और छोटा मोटा प्रसाद ले लिया, बूंदी ले ली, मखाने ले लिए, कुछ भी प्रसाद में बांट सकते हैं। इसको ऐसे ही नहीं जाने देना इस दिन को। ये दोनों दिन बहुत खास हैं।
प्रगट दिवस और कबीर प्रगट दिवस और गुरु पूर्णिमा, इन दोनों में जरूर 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 ये कार्य करें। और जहां पर ज्यादा भगत है ये मिलके करें। फ्लैक्स बोर्ड लगवाएं जिसमें क्या लिखना है मुझे मैसेज करें, मैं बताता हूं आपको। वो पूरा डाटा आपको पहुंच जाएगा पीडीएफ फाइल में, आपने वही छपवा लेना है और जहां छबील लगेगी वहां पे लगा लेना है। और छबील में आपने जो यूनिफॉर्म पहननी है, या कोई प्रचार करने निकलता है, गांव गांव में प्रचार चल रहा है, उसकी जो यूनिफॉर्म होगी वो भी हमारे पास बन के तैयार हो चुकी है। उसके लिए भी आप यूनिफॉर्म के लिए मैसेज करें 9810739878, या मुझे मैसेज कर सकते हैं 9256111007 पे। तो आपको यूनिफॉर्म कोरियर के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। आप उसको पहन के प्रचार करें, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और जो भगत भाई एंटी करप्शन में जुड़े हैं उनको भी अब एक्टिव होने की ज़रूरत है। अपने गांव में, अपने समाज में, अपनी गली मोहल्लों को, वहाँ के निवासियों को बताओ कि हम कैसे भ्रष्टाचार मुक्त देश को कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार पावर में आना पड़ता है, एक बार कार्ड बनाना पड़ता है। एक बार आपका कार्ड बन गया और आपने अगर किसी भी विभाग में वो कार्ड दिखा दिया, अगर कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है, उसकी हिम्मत नहीं कि आपसे 5 रुपया भी मांग ले। जहां पर आप बार बार पैसे देते हो, किसी भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा आप प्रताड़ित किए जाते हो, उसकी हिम्मत नहीं है जो तुमसे 1 रुपया मांग ले। केवल एक बार कार्ड बनाने में, अगर आपने ये कार्ड बना लिया तो समझ लो सारी उम्र के लिए आप बिल्कुल सेफ मोड में चले जाते हो। कहीं पर भी कोई भी सरकारी काम है, एक बार कार्ड दिखा दिया ना आपने, उसकी मजाल नहीं कि तुमसे 1 पैसा मांग ले। ये उस कार्ड की वैल्यू है। मैंने पहले ही बताया था, एक भगत था हमारा,